नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और आप देख रहे हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री। बिहार के आरा से ये सीधा प्रसारण इस वक्त आपके सामने लेकर हाजिर हूं मैं। और देखिए, हम सबसे पहले बिहार की जनता, जो इस वक्त आरा की जनता यहां बैठी है, जोरदार ताली से जरा हमारे इस खास कार्यक्रम का शुरुआत कीजिए। हमारे मेहमानों का भी स्वागत कीजिए और जनता का भी। और इसी के साथ देखिए, क्योंकि बिहार में हैं हम और बिहार में इस वक्त सियासत जो है वो बहुत गरमाई हुई है। आज यहां से, आरा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर पटना मौजूद है, जहां पर इंडिया में जो इंडिया गठबंधन है और जिसे बिहार में महागठबंधन कहा जाता है, उसकी ताकत दिखाई गई। एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया गया, क्योंकि तेजस्वी यादव की जो जन विश्वास रैली है उसमें विपक्ष के बड़े नेता शामिल हुए, चाहे कांग्रेस हो चाहे लेफ्ट पार्टी हो, तमाम वहां पर मौजूद थी। और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी आज वहां उस मंच पर नजर दिखाई दिए और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी। और चुनावों को लेकर जिस तरीके से बीजेपी को चुनौती देता हुआ ये गठबंधन नजर आया। और इससे एक ही दिन पहले की बात है, जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में मौजूद थे, बिहार को करोड़ों की सौगात दी और साथ ही उस मंच से एनडीए की ताकत की भी बात की, वो शक्ति दिखाने की कोशिश की। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक कमी जरूर नजर आई। कमी इसलिए क्योंकि उस मंच पर एनडीए के दो ऐसे सहयोगी जो नदारद दिखाई दिए। अब सवाल इसे लेकर यह उठ रहा है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान वहां पर मौजूद नहीं थे, तो क्या इसके पीछे कोई वजह ऐसी है जो ये बताने के लिए काफी है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। सवाल हमारी जनता के होंगे, जवाब देने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। देश में जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तूफान शुरू होता है। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा। देश पूरे विश्वास से कह रहा है, बच्चा बच्चा कह रहा है, गांव भी कह रहा है, शहर भी कह रहा है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है। मोदी जी ने कोई कारखाना दिया, कोई नौकरियां दी। भाजपा के लोग गोबर को भी गाजर का हलवा देकर के परोस देते हैं। भारी संख्या में और बहुत बड़ी संख्या में 400 से ज्यादा जरूर जीतेंगे, ये हमको पूरा भरोसा है। भाई, हम बीच में इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब हम फिर आ गए, परमानेंटली रहने के लिए आ गए। चिंता मत करिए। 2020 में हमने वादा किया था 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कहां से आएगा पैसा, असंभव है। जो 17 साल में नहीं हुआ, उसी मुख्यमंत्री से, उन्हीं के हाथों 17 महीनों में हम लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। बिहार ने दशकों तक परिवारवाद का दंश सहा है। परिवारवाद और सामाजिक न्याय ये एक दूसरे के घोर विरोधी है। यही बिहार है जिसके पास भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की एक समृद्ध विरासत है। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार यहाँ इसी विरासत को आगे बढ़ा रही है। देखिए, ये उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान बताएंगे, लेकिन एक बात तो मैं पहले से कह रहा था कि ये लोग 12th मैन हैं। अब चूंकि उनके मेन प्लेयर आ गए हैं, तो इनको कहीं ना कहीं टीम से बाहर कर दिया गया और ऐसी राजनीति करने वाले बेनकाब हो गए हैं। गठबंधन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट है, कोई गठबंधन से बाहर नहीं जाएगा और हमें विश्वास है कि सब नरेंद्र मोदी जी के प्रभावी नेतृत्व में काम करेंगे।
तो देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि अब की बार 400 के पार, और इसके पीछे की वजह वो ये कहते हैं क्योंकि हमने काम किया है, हमने विकास किया है, इसीलिए जनता का भरोसा बीजेपी पर कहीं ज्यादा है। लेकिन आज की रैली में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने यह भरोसा जताया और कहा कि भीड़ बता रही है कि हमारे साथ बिहार की जनता है, राहुल गांधी भी ये कहते नजर आए कि बदलाव जो है वो बिहार से ही होगा। अब अपने मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। बीजेपी की तरफ से धीरेन्द्र सिंह जी हमारे साथ हैं, जोरदार तालियों के साथ जरा इनका स्वागत कीजिएगा। कांग्रेस के नेता ज्ञान रंजन इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। आरजेडी की तरफ से अनुराग पांडे को इस वक्त आप देख रहे हैं। जोरदार तालियां हमारे सभी मेहमानों के लिए। और प्रिंस बजरंगी जेडीयू की कमान यहां पर संभालेंगे। बहुत बहुत आप सभी का यहां पर स्वागत। शुरुआत सबसे पहले आपके साथ, क्योंकि आज राहुल गांधी ने कहा कि बिहार से बदलाव की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि हमेशा बिहार ने बदलाव दिया है। 400 पार की बात प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन कल जब एनडीए का मंच सजा था तो दो सहयोगी नाराज तो नहीं है कहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता है। पहले तो एबीपी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि भोजपुर जिला जो है वो बिहार की राजनीति को पूरे देश में पहुंचाती है। आपको जानना होगा, हो सकता है कि पहली बार आप यहाँ पर आई हैं। ये एक ऐतिहासिक जगह है और यहाँ पर इतने बड़े बड़े महान पुरुष हुए, शहीद हुए, और उन लोगों की जो ऊंचाई है उसको भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के नेता जो आरके सिंह जी हैं, वो ऊर्जा मंत्री के रूप में। वो तो ठीक है, देखिए आरा का महत्व हम सभी जानते हैं और आरा की बात करने के लिए हम लोगों के बीच भी आए, लेकिन मेरा सवाल ये था कि सब ठीक है एनडीए में, कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छा है। ये फिर क्यों नहीं आए? ना कुशवाहा नजर आए और ना ही चिराग पासवान। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसी मुद्दे पर इस भारत को विकसित भारत बनाने के लिए 2047 के लिए भारत में कैसे भारत विकसित हो रहा है उसके लिए पूरे देश में अभियान चला रहे हैं। चलिए ठीक है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। विजन की बात कर रहे हैं कि सरकार के पास, बीजेपी के पास विजन है, यहाँ पर गठबंधन की सरकार है, उनके पास क्या है, या फिर भीड़ देखकर बस उत्साहित होते रहेंगे? देखिए, किस विजन की आप बात कर रहे हो? मोदी सरकार 2014 में आई थी तो उन्होंने एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। मैं कहता हूँ बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। ये विजन है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके हमारे यूथ को लेके आए, यहाँ कहाँ गए वो वादे? और गारंटी शब्द भी हमसे ही चुराया। कर्नाटका की 5 गारंटी जब देखे सुपर हिट कर गया, तो अब ये लोग मोदी की गारंटी बोलते हैं। मोदी की कौन सी गारंटी? बताइए कौन सी गारंटी? क्या 15 लाख रुपए आए? क्या 2 जो करोड़ नौकरियां युवाओं की बात की थी आए? क्या आप एक मिनट, मैं आपका विजन पूछ रही हूँ, आप उनके नारेबाजी कर रहे हैं। उन्हीं का विजन काला, हमारा विजन तो बहुत क्लियर है। हम सामाजिक न्याय के साथ साथ आप आर्थिक न्याय की तरफ बढ़ेंगे और बिहार में जिसने 17 महीनों में जी 3 लाख नौकरियां दे, हमने प्रूव कर दिया कि हम युवाओं को आने वाले, अगर हमारी पूर्णकालिक सरकार बनेगी, उसमें उन युवाओं को भरपूर नौकरी देंगे और उनके आत्मनिर्भरता को, उनके जो अपने आत्मबल है, उन्हें आगे की तरफ बढ़ाएंगे। नहीं फैलाना पड़ेगा आपकी। तो देखना होगा आपके वादों पर भरोसा कितना होता है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव यहां पर कह रहे हैं कि शुरुआत होने जा रही है, बिहार में अब सब कुछ बदल जाएगा आने वाले समय में, चाचा को वो नसीहत भी देते हुए, तंज करते हुए भी निकल गए। तेजस्वी यादव की जन विश्वास रैली जो है, विश्वास कितना जगह पाएगी? क्या उम्मीदें हैं कार्यकर्ताओं को और बाकी नेताओं? कार्यकर्ताओं को तो अपने नेता से उम्मीद रहता ही है, लेकिन बिहार की जो जनता है, पिछले 10 दिनों से हमारे नेता जो जन विश्वास यात्रा पे निकले हुए थे और उसके बाद जो पटना में महारैली का आयोजन हुआ, उसमें जो हुजूम लोगों का उमड़ के पूरे बिहार से पटना तक पहुंचा, ये बताने के लिए काफ़ी है कि हमारे नेता का कितना विश्वास है। और हमारे नेता ने आज राजद का नया उस नामकरण किया है, RJD, R फॉर राइट, J फॉर जॉब और D फॉर डेवलपमेंट। पूरे बिहार के युवाओं को जिस तरह, पार्टी का नाम तो नहीं बदलने जा रहे हैं आप? नाम क्यों बदलेंगे? हम लोग का तो विजन ही है रोजगार, राइट, सबको इक्वालिटी देना और देश में जो गरीब, पिछड़े, वंचित हैं उनके आवाज़ों को बुलंद करना, युवाओं को जो बेरोजगारी के मार झेल रहे हैं उनको रोजगार देना और महंगाई की मार से जनता को दूर करना, ये तो हमारा विजन ही है। ठीक है,
बार बार चाचा का जिक्र करते हैं और तेजस्वी यादव जिस तरीके से निशाना साधते हैं, ये नुकसान तो नहीं कर जाएगा? और आज तो हमने देखा कि एनडीए के उस मंच पर तो ताकत दिखी, नीचे भी भीड़ बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल, इस बार हम लोग एनडीए के साथ, कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ क्लियर कर दिया कि हम लोग एक मंच पर एक साथ हैं और पूरे बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए के साथ हम लोग जीतने जा रहे हैं और पूरे देश में 400 पार करेंगे हम लोग। लेकिन आज जो महागठबंधन की रैली हुई, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वहां की जो ताकत जिसका जिक्र कर रहे थे तेजस्वी यादव, वो खतरा तो नहीं पैदा कर देगी? जी कहीं से भी ये खतरा, पिछले बार भी आप लोकसभा चुनाव के पहले देखी थी कि गांधी मैदान में हुजूम जुटाकर जाने का काम किए थे। और बिहार मतलब नेता नीतीश कुमार जी हैं, बिहार के विकास मतलब बिहार के विकास के आधुनिकरण नीतीश कुमार जी किए हैं, एक किसी से बात छूता हुआ नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार जी इधर विकास करते करते अपना रास्ता बदल लेते हैं। खैर चलिए, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अब जनता के बीच आती हूँ और उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कौन सा गठबंधन, किस गठबंधन पर भरोसा होता है, जल्दी से बताइए। देश में एक ही गठबंधन है, एनडीए। एनडीए विकास का पर्याय है, विश्वास का पर्याय है और देश के लोगों पर इस एनडीए पर भरोसा है। आप उठिए, बताइए ये गठबंधन कौन सा है, एनडीए या महागठबंधन? भरोसा किसको? एनडीए पर विश्वास है, तभी तो जनता बार बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुन रही है और अब की बार भी विश्वास नरेंद्र मोदी पर जता रही है कि वो आएंगे तो हमारी देश की सब समस्याओं का से छुटकारा मिलेगा। जो भी हमारी समस्या है देश का, वह आज का नहीं है, नरेंद्र मोदी ने उनका सॉल्यूशन निकाला है। इसके पहले जो भी भरोसा होता है, भरोसा पूरा। ठीक है, इधर कोई अगर बताना चाहे आप बताइएगा, भरोसा किस पर है? आरा की जनता पर है, इसलिए कि 500 साल बाद मेरे राम आए हैं, हम तो कहेंगे 500 सीट से जीत जाएंगे हम लोग भाजपा। यही 500 सीटें बढ़ा दी इन्होंने। आप खड़े होकर बताइएगा किस पर भरोसा होता है? एनडीए। प्रधानमंत्री कौन देख रहे हैं? प्रधान नरेंद्र मोदी। और कोई चेहरा नहीं? नहीं, बस। राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? नहीं, हमारे चहेता है श्री नरेंद्र मोदी। हाँ, एनडीए, श्री नरेंद्र मोदी को हम देखना। इधर कोई सवाल करना चाहता है, आप उठिए। हाँ बोले मोदी जी। राहुल गांधी? नहीं। अच्छा, आरा की जनता को भरोसा हो रहा है? ये जो दो गठबंधन इस वक्त बिहार में दिखाई दे रहे हैं, उठ जाइए आप, सवाल उसी से लेकर कि किस पर ज्यादा भरोसा? एनडीए, मोदी जी पे इस बार 400 पार। क्या नहीं दिया, विजन क्लियर है, ये लोग का कोई विजन नहीं है, वो रैली वैली से कुछ नहीं गया सर, इस बार 400 पार। इस बार 400 पार। कोई और इधर? आप उठिए। नहीं मैम। आप बताइए। मैम, सबसे बड़ी सवाल इसमें ये होता है कि बीजेपी का जो शासन है वो बहुत अच्छा है, नो डाउट, बट क्या ऐसी मजबूरी है कि बार बार नीतीश कुमार के साथ उनको हाथ मिलाना पड़ रहा है? ये सवाल आपका बीजेपी से पूछूं या जेडीयू से? ये दोनों लोग से पूछना जरूरी है। ठीक है, मैं सवाल उधर लेकर जाऊंगी, लेकिन अगर और कोई यहाँ पर कुछ कहना चाहे, आप उठिएगा। हमारे तरफ से पूर्ण बहुमत है नरेंद्र मोदी जी का। हमारे अच्छा, उनका क्या काम पसंद है? उनकी जिस तरीके से वो भरोसा जताने की बात करते हैं, क्या पसंद आता है प्रधानमंत्री? अभी तक जितने भी कार्य हुए हैं 2014 से लेकर के, उस पर हम लोग का पूर्ण बहुमत और समर्थन है। उनका कार्यकाल सबका साथ सबका विकास जो नारा है, अभी तक सफल होते आ रहा है और आगे भी होते रहेगा। ठीक है, सबका साथ और सबका विकास की बात। यहाँ कुछ और सवाल आगे, बताइए क्या कहना चाहते हैं? ये भ्रष्टाचारी जो गठबंधन इन लोग का है, ये बताइए किसकी बात? एनडीए या महागठबंधन? महागठबंधन। ये अपना पहले बताएं कि इनका प्रधानमंत्री अगर कौन है प्रत्याशी, इनके पास प्रत्याशी ही नहीं तो क्यों लड़ रहे हैं चुनाव? चुपचाप जाए जाए पाकिस्तान, वहाँ जाके चुनाव को तैयारी कर। विपक्ष को आप पाकिस्तान भेज रहे हैं, ये तो गलत है ना, आप क्या कहेंगे? अब की जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आते ही देश के जितने कोड थे वो धारा 370 को समाप्त किए। आज भारत विश्व का तीसरा आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। सामरिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है नरेंद्र मोदी जी के शासन में। इसलिए ये तय है कि अब की बार 400 पार। चलिए, ये तो हमने अब जनता के सवाल ले लिया, अब इनके जवाब अपने मेहमानों से जल्दी से ले लेते हैं। और सबसे पहले आप दोनों से ही मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि ये देखिए, जनता खुद बता रही है कि क्या किया है एनडीए ने, क्या किया है प्रधानमंत्री ने। कैसे समझाएंगे कि आप क्या करेंगे और राहुल गांधी पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप देखिए, बीजेपी और बीजेपी के लोग लक्ष्यदार बातों को ही करते हैं। जब वो कुछ नहीं कह पाते तो उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, फलाना ढिमकाना ले आते हैं। लेकिन मुद्दे की राजनीति कीजिए ना। आज बिहार में 63%
ईबीसी ओबीसी की बात हो रही है और सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय की बात हो रही है। आप बताइए विजन क्या है? हर एक घर आदमी जब संपन्न होगा तब ना पूजा करेगा। राम मेरे नहीं है क्या? राम इनके बपौती हैं। बचपन से हम राम को देखते हैं, मेरे घर के सामने राम जानकी मंदिर है। तो राम, वो कहते हैं कि राम के नाम में अड़ंगा लगाने वालों में आप लोग सबसे आगे। अरे राम के नाम पे कोई रंगा लगा सकता है जी? बताइए ना। राम के प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तब राम जी आएंगे। राम जी आज ही से हैं। और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ इस मंच से, बहुत ईमानदारी से, आप इस संसदीय क्षेत्र में हैं, देश के ऊर्जा मंत्री हैं वो। यहाँ पे आप चले जाइए, अभी मुझे पता चला 10 मिनट का भी रास्ता नहीं होगा, रोड पे पोल है कि पोल पे रोड है। आप देख लीजिए और दिखाइए दुनिया को कि जिस। अब मैं जवाब आपका ले लूं। अब बीजेपी के, हाँ जी बताइए, क्या ये इनका सवाल सुन लिया होगा आपने, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं। इनको दुर्भाग्य है कि आदमी को बोलना है, इनको अब समझ नहीं है कि राज्य सरकार के दायरे में अभी ये सत्ता में बैठे थे और उसके लिए इनको नली में गली है कि गली में नली है। इन्होंने क्या किया है देश के जनता के सामने, बिहार की जनता के सामने, उसका हमारे मुख्यमंत्री ने इंक्वायरी सेटअप करवाई है। आप इसको कानूनी दायरे में जाने हैं कि मुख्यमंत्री ने हमारे साथ जुड़ने के बाद नीतीश जी ने अध्यादेश लाया कि इन विभागों को चेक करेंगे। क्यों? रोड पर पोल है कि पोल पर रोड है, जो इनको समझ नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। ये भी हमारे राष्ट्रीय पार्टी हैं, कांग्रेस के हैं, और इनके नेता कौन है ये खुद बताएंगे और देश बता रही है। ठीक है, अब मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि ये सवाल जनता के बीच से भी आया था कि नेता कौन है। जब तक यही नहीं पता होगा तो भरोसा कैसे होगा? मैडम, हम लोग तो उतने बड़े नेता देश के हैं नहीं, उसके लिए हमारे बड़े नेता हैं, लेकिन हम प्रॉपर, आप आरा में आई हैं, आरा के मुद्दे पे बात करना चाहिए। बिल्कुल आरा के मुद्दे पे बात करूंगी, वहीं से सवाल लेकर आई हूँ, लोगों का ही सवाल। हम ना की मुद्दा होना चाहिए। राम मंदिर पाकिस्तान चले जाएं, अभी लोग वीजा पासपोर्ट बनाएगा। मैडम, जैसे कि आरा जिला जो है, यहाँ के बाबू वीर कुंवर सिंह एक धरोहर हैं। यहाँ के माननीय सांसद महोदय बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन उनसे कोई बताने का कष्ट करेगा बाबू वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय किसने दिया था? ये रमना मैदान, बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम पर एकमात्र स्टेडियम, उसको तितर बितर करके ही सांसद फेंक दिए, उसमें खड्डा खड़वा दिए। रमना मैदान में पूरे आरा के लड़के खेलते थे, पूरे लड़के दौड़ते थे, उसमें परीक्षा का तैयारी होता था। वहां से आवाज आ रही है, झूठ है, सब बोल रहे हैं कि पिछले तो आप चलिए, बैठा ना दो। आराम से, ठीक है। आप मैं इस पर पूछूंगी आप लोगों के बीच आके। आप लोग बैठिए, मैं आती हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए भी एक सवाल आया था कि भाई नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर, एक जगह टिकते नहीं है, तो कैसे लोग भरोसा करें उन? ये जो सवाल करते हैं उनसे पूछना चाहिए कि जो तरह तरह के माननीय मुख्यमंत्री जी पर नामाकरण करने को काम करते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि आप क्यों हाथ मिलाते हैं। आखिर मुख्यमंत्री जी में ऐसा कौन सा चेहरा आपको उजागर होता है? हमारे नेता तो ये भी कहते हैं कि बिहार के विकास के लिए हमको जहाँ जाना भी पड़े वहाँ जाएंगे। आखिर मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी में ऐसा कौन सी खूबी है कि जो लोग तरह तरह की टिप्पणी करते हैं उनसे हाथ मिलाने के लिए व्याकुल रहते हैं? अभी आप लालू जी के सुने होंगे कि दरवाजा तो खुला ही रहता है। नीतीश जी का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, कहीं भी चले, यही तो कंफ्यूजन बनता है ना फिर। तो ये जो बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उनसे न पूछिए कि जो आरोप लगाते हैं फिर तैयार रहते हैं मिलाने के लिए। यही सवाल मेरा बीजेपी से भी है, मैं आ रही हूँ, इसका आप भी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर जनता के कुछ और सवाल हम लेकर आएंगे कि क्यों जरूरत पड़ गई। जब आप लोग कह रहे हैं 400 पार अब की बार और प्रधानमंत्री कहते हैं कि भरोसा है, तो फिर नीतीश का साथ लेने की जरूरत? नरेंद्र मोदी जी की बातों को देश की जनता नहीं, विपक्षियों को समझना है, इसलिए कि देश की जनता अब की बार, देश की जनता सभी जान रही है, आप भी बहुत जगह जाती होंगी, इस पर कोई समझौता नहीं है। इन लोगों को तो समझौता आपने किया ना, वो पूछ रहे थे, आपने सुना देना है, इनको ज्ञान देना है कि आप जो राजनीति की बात कर रहे हैं, 75 वर्ष के आज़ादी में अमृत काल चल रहा है, अमृत महा उत्सव इस भोजपुर में मनी कि जो देश देखा, अमृत काल में है मैं। और आज तक आज़ादी के बाद 75 वर्ष में जो विकास आरा में हुआ है
वो विकास आज तक आज़ादी के बाद से नहीं हुआ था। अब इसका जवाब दे दीजिए। उन्होंने कह दिया है कि विकास देखिए हमने कहाँ से कहाँ तक किया, ये तो कह रहे हैं कि ज्ञान बढ़ाइए थोड़ा। ये तो ये भी बोल रहे हैं कि अमृत महोत्सव ये ना बोल दे कि इन्होंने ही देश को आजाद दिलाया। एक पैसा रत्ती इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। आरएसएस के लोग वहां पे अंग्रेजों के चाटुकर्ता करके उनसे पेंशन लेके देश को बेचा। मैं आपको बहुत ईमानदारी से करता हूं, आप ये देख रहे हो ना कि यहाँ पे जो लोग हैं, दो लोग मुद्दे पे बात कर रहे हैं, दो लोग मुद्दे पे बात कर रहे हैं और दो लोग अनर्गल अनाप लगा रहे हैं। तो आप देखिए इन बातों को, देखिए इनके पास पेशेंस नहीं है। यही इसी चीज से बनाना है। इसी जगह नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है और यही देश की जरूरत है। देखिए किस तरह से मोदी जी ने लोगों को उदंड बना दिया है, कितना उदंड बना दिया। देखिए गुंडे हैं सब। और ये जनता बैठी है, आप गुंडों की जनता जो एग्रेसिव हो रहा, मैं बोल रहा हूँ यही तो मेरे। आप भी एग्रेसिव हो रहे हैं इस वक्त, आप भी नहीं। मैं तो राहुल गांधी जी का मैसेज दे रहा हूँ कि यही कारण है कि नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान। चलिए मैं आप जवाब ले लूं। नफरत की दुकान जो मोहब्बत की दुकान कही जा रही है, मोहब्बत, एक मिनट, एक एक करके विकास क्या होता है? देखिए, आप सभी हिंदुस्तान के वासियों से क्यों विश्वास है नरेंद्र मोदी पर? आतंकवादियों को पहले चिकन और बिरयानी खिलाया जाता था, अब गोली खिलाया जाता है। 370 धारा समाप्त हुआ, 370 धारा समाप्त हुआ। राम मंदिर का निर्माण हुआ, बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर बना। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री, इसीलिए प्रधानमंत्री पर भरोसा होता है। प्रधानमंत्री पे बहुत भरोसा है। और मेरा सवाल दोनों जो महागठबंधन के नेता हैं उनसे है कि जो राजद के जो नेता अभी घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं कि हमने नौकरियां बांटी, उन्होंने उस विभाग का प्रचार कर रहे हैं जिस विभाग में उनका मंत्री कदम नहीं रख रहा था। तो मुख्यमंत्री ने सेक्रेटरी के तहत अपना नौकरी प्रदान की और वो अपना प्रचार कर रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस के नेता सवाल है कि आप लोगों ने जो आज कह रहे हैं कि राम पर कौन रिकॉर्ड डाल रहा है, तो पूरे आज़ादी के बाद से आज तक आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में 22 वकीलों को खड़ा कर दिया राम मंदिर ना बनने इसलिए, और आज कह रहे हैं कि राम सबके हैं। राम तो बोल रहे हमारे हैं। मैडम, आज पूरा भारत नरेंद्र मोदी पे विश्वास इसलिए कर रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार युवाओं में रोजगार की अलख जगाई है, नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार पूरे भारत में हिंदुत्व का अलख जगाया है। भारत 80% 90% हिंदू होते हुए भी खुद अल्पसंख्यक महसूस कर रहा था। आज भारत के साथ साथ विदेशों में रहने वाले हिंदू भी। आपके बिहार में हर गठबंधन अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसकी ताकत में कितना दम जनता को दिखता है। आज कौन बनेगा प्रधानमंत्री, आरा से हम इसीलिए लेकर आए ताकि आरा के लोगों से बात करें। लेकिन आइए पहले जल्दी से सवाल ले लेते हैं। कुछ लोग यहाँ सवाल पूछना चाह रहे थे, उठेगा बताइए। मैम देखिए, मोदी जी जो अभी हैं वो जमीनी तौर से उठ के नेता बने हुए हैं और विपक्ष के पास जो भी नेता है वो सोने के चम्मच से खाने वाले हैं। अब कोई बाहर से उठ के आए और बोले कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। विपक्ष के नेताओं पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। भरोसा किस पे? भरोसा तो एनडीए सरकार पे है। और मेरा कुछ सवाल था, इन्होंने कहा कि राम सबके हैं। हाँ, राम तो सबके होते ही हैं, लेकिन मन से जो रावण जो निकाले राम उसके मन में है। लेकिन आज जो चुनावी माहौल चल रहा है उसमें तो ये लग रहा है कि कांग्रेस, देश से जो कांग्रेस जो निकाले राम उसके मन में है। क्या एक बार तालियां हो जाए, इतनी अच्छी लाइन बोली। अच्छा सवाल पूछ लेती हूँ, मैं पीछे से आ रही हूँ जरा, पीछे कुछ लोग जरा सवाल करना चाहते, उठिएगा। भरोसा किस पे होता है? आरा की जनता किस पर भरोसा जता है? भरोसा नरेंद्र मोदी पर है। लेकिन क्यों है? लेकिन कुछ इतना विकास किए हैं, 370 हटा, राम मंदिर बना। लेकिन मंच पर उपस्थित मेरा एक क्वेश्चन है, भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ जो भोजपुर में भी 80% कृषि पर निर्भर हैं लोग, लेकिन किसानों पर चर्चा ये लोग कब करेंगे? अनाज की जो मूल्य है ये कब यहाँ आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी का मूल्य तय होता है, उस मूल्य से कम पर बिक्री नहीं होती है। लेकिन एक अनाज जो किसान पैदा करते हैं वो कम बिक्री हो रही, आखिर इस पर तय कब होगी? यहाँ मैं आपका सवाल मंच पर लेकर जाऊंगी। आपका क्या सवाल है? खड़े होकर पूछिए। जी, सबसे पहले तो पलटीमार मुख्यमंत्री के बिहार में आपका हार्दिक स्वागत है। वर्तमान जो स्थिति है हमारे नीतीश कुमार जी, खैर तो जग जाहिर ही है, इनकी पहचान ही बन चुकी है पलटी मार के आने वाले। अभी जो उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी जी हैं, ये भी मैडम 5 बार पलटी मार चुके हैं। तो हमको तो लग रहा है कि जितना पलटी मार है ना, ये मोदी जी अपने पाले में बुला रहे हैं। ठीक
ठीक है, और एक हमारे एक भारतीय जनता पार्टी के मंचासीन गार्जियन ने बताया कि आजादी का अमृत काल है। अमृत काल का दृश्य कल हमने देखा। ओ किसकी शादी थी जी कल? अनंत अंबानी की। एक सेकंड सुनिएगा, एक सेकंड सुने पेशेंस रखिए। अनंत अंबानी के जनता के पास नहीं है, सवाल सबके। एक सेकंड। अनंत अंबानी के बेटे की शादी जामनगर में हो रही थी। जामनगर में एक सैन्य हवाई अड्डा है। उस सैन्य हवाई अड्डे को भारत के 3 मंत्रालय ने मिलकर के। बीजेपी से आपका सवाल है? बीजेपी मैं लेती हूँ अभी। चलिए आप अपना सवाल। हमारा सवाल ये है, एनडीए सरकार से वादा था कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज पूरे 10 साल हो गया है, क्या 20 करोड़ नौकरी मिला रोजगार युवाओं को? ये भी वादा था कि 10 लाख रुपया वो देंगे। क्या आया? आज तो कोई ऐसी सरकार नहीं है जो कॉफन पर जीएसटी लागू की, जो दूध दही पर जीएसटी लागू की, वो भी जीएसटी लागू हुआ। युवाओं को भरोसा नहीं है। युवाओं को भरोसा है कि नहीं है? उठिए। नीतीश कुमार अगर पलटी मार है तो राजद नीतीश कुमार को क्यों लेके साथ जाता है? क्यों नहीं? उनको जब भी होता है गठबंधन मिल जाता है। अभी भी लालू यादव बोल रहे हैं कि दरवाजा खुला है। नीतीश कुमार सबके हैं, बिहार के विकास के लिए हैं। नीतीश कुमार के साथ ही 40 सीट जीता जाएगा, विकास होगा बिहार में। आप क्या उठ कर सवाल पूछिए। मैडम, सब लोग रोजगार की बातें कर रहा है। सबसे पहले यहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून की सबसे बहुत जरूरत है। अगर 1 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, 10 करोड़ पैदा किया जाएगा, तो रोजगार कहाँ से मिलेगी? बीच में बोलिए मत। सबसे पहले ये जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। आप उसके फेवर में हैं, ठीक है, पूछिए सवाल। मैडम, मेरा सवाल आरजेडी से है। जिस घर में 2 मुख्यमंत्री हुए, उनका बच्चा एक साक्षर नहीं हो पाया और वो बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। ये सवाल आपका आरजेडी? जी। मेरा एक सवाल जल्द सर आपका हो गया है, मैं आती हूँ, पहले जवाब ले लूँ। आप चारों के लिए सवाल है। सबसे पहले आप, क्योंकि रोजगार को लेकर नाराज दिखाई दे रहे हैं युवा, और एक किसान को भी आपने सुना जो बहुत भावुक हो गए थे अपनी बात कहते कहते। उनको ये पता नहीं है कि नए जो युवा जो हैं, उन शक्तियों से मैं पहली बार बताना चाह रहा हूं कि इस देश का सबसे बड़ा युवा शक्ति भारत है। नाराज दिख रहा है, आप समझ रहे हैं इस बात? प्रधानमंत्री ने 2047 की बात कर रहे हैं। मैडम, ये बात समझिए। आप युवाओं को समझाइए, क्योंकि उन्हीं का सवाल आपके पास। उनके पास सवाल है तो मैं अपने मित्रों से या इस माध्यम से, एबीपी के माध्यम से जहां भी जाता हो, भारत का प्रधानमंत्री ने कह दिया कि जून में मैं फिर मिलूंगा। नरेंद्र मोदी जी, आप कौन बनेगा प्रधानमंत्री के लिए डिबेट के लिए बुलाई हैं, तो दूसरा कुर्सी भी रखना चाहिए था। ये तो नरेंद्र मोदी जी के लिए कुर्सी है जो 2024 में। वो तो जनता तय करेगी ना सर, वो जनता तय करेगी कि कुर्सी किसको सौंपनी है। लेकिन कांग्रेस पर भरोसा कब होगा? अब तो चुनावों में बहुत ही कम समय रह गया है, कोई नाम नहीं लेता। राहुल गांधी का नाम अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं कि भरोसा कैसे करें। मुद्दा ये नहीं है, हमारे जो इंडिया अलायंसेज हैं, हमें क्या है कि हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। आपने देखा, एक सवाल पूछा गया, क्या जवाब दे पाए? कहाँ 2047 तक चले गए? यही दिक्कत है। आज हम अपनी बात करते हैं, आज हम 1 मिनट हम बात कर रहे हैं ना, थोड़ा मैं आपको 2 लेके चला जाता हूं। आप जिस युवाओं की बात कर रहे हैं, आप जिस एरिया में खड़े हैं, आप यहां से पूछेगा कि आर्मी की तैयारी करने के लिए ठंड में भी लोग पैदल दौड़ते हैं। जहां से अग्निवीर लाया, बताओ, अग्निवीर के लोगों के साथ धोखा, यहाँ के बच्चों के साथ, युवाओं के साथ धोखा। आर्मी में वो नहीं जा सकते हैं, 4 साल का वो दे दिए, क्या होगा उनका? जाएगा ये मोदी सरकार, यही साइलेंट, यही हुआ, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। आपने राम का क्योंकि सवाल किया था, तो यहाँ से एक भाई ने राम का ही जवाब यहाँ पर दिया। सुनिए, पहले सुनिए। उन्होंने कहा कि जो लोग राम को भगाने में लगे हुए थे, हम कैसे मान लें उनके मन में राम है। आ रही हूँ, 1 मिनट। देखिए, 303 सांसद है बीजेपी में, 103 सांसद सिर्फ बीजेपी के डीएनए से के हैं, और बाकी 193 बाहर से आए हुए हैं। कांग्रेस युक्त बीजेपी है। कहां की बीजेपी? किस तरह की बीजेपी की आप बात कर रहे हैं? 193 सांसद बाहर से आए हुए हैं। किस बीजेपी की? ना बीजेपी की। आप लोग अगर संभाल नहीं, विपक्ष अगर संभालेगा नहीं अपने नेताओं को, तो विपक्ष नेता तो कहीं दूसरी जगह जाएगा ही ना। एबीपी न्यूज के माध्यम से मैं देश के युवाओं से ये प्रश्न करूंगा, आरा के युवाओं को प्रश्न करूंगा कि आपको 60 बरस का सरकारी नौकरी चाहिए
कि 4 बरस का अग्निवीर चाहिए? आपको तेजस्वी जैसा रोजगार देने वाला मुख्यमंत्री चाहिए कि पलटू कुमार जैसा बार बार पलटी मारने वाले और नरेंद्र मोदी जैसा राम मंदिर बनवाने वाले और राम मंदिर का नाम का क्रेडिट लेने वाले और बेरोजगारी बढ़ाने वाला प्रधानमंत्री चाहिए? यह तय करने की जरूरत है पूरे देश के युवाओं को, आरा के युवाओं को, कि हमें कैसा नेता चाहिए। शिक्षा को लेकर भी एक सवाल आप लोगों के लिए आया था, जो अपने परिवार में ही शिक्षा को लेकर इतना बड़ा सवाल प्रश्न चिन्ह बना दें, उनसे युवा क्या उम्मीद करें? युवाओं का उम्मीद भाजपा कार्यकर्ता हमारे नेता से थोड़े उम्मीद करेंगे। भाई जो आपसे सवाल पूछे वो कार्यकर्ता वही वो कह दें, वही आप कह दें, तो फिर ये कौन बैठी है? आरा में नहीं रहती क्या जनता? और जन विश्वास महारैली में जो जनता थी वो कैसी जनता? वो तो चली गई ना। आप यहाँ की जनता के सवालों का भी तो आप मान रखेंगे ना या नहीं रख? तो यहाँ पे जानता है कि कार्यकर्ता है। आप अगर आप सबको कार्यकर्ता ही मान लें तो फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन नीतीश कुमार के साथ एक लाइन तो जो है वो एकदम बंद गई है, पलटी मार। ना, हमने बिल्कुल बोलने का काम किया कि जो राजद के लोग हमारे साथी बोल रहे थे जो नामाकरण, तो उन अपने जो राजद के सुप्रीमो उनसे पूछिए ना कि वो क्यों बार बार कह रहे हैं कि दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। एक बात समझ लीजिए, बात साफ है, बिना नीतीश कुमार के बिहार की नैया किसी की पार नहीं हो सकती है। बिहार का विकास मतलब सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। आप आज देख लीजिए, रोजगार की बातें हो रही हैं, बिहार में रोजगार लगातार, देश में जितने भी स्टेट है लगातार नीतीश कुमार जी ने रोजगार बांटने का काम किया। अभी भी लगभग 50,000 शिक्षक। तब भी युवा कह रहे हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, तब भी तो युवाओं के मन में सवाल है इसे लेकर। मैं बिहार में तो भी रोजगार का दम लाइन लगा हुआ है, तमाम लाइन लगी हुई है। तो ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? नहीं बताइए ना, ये लोग कौन है? फिर आप भी कह दीजिए कार्यकर्ता है। ना, वो लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी रोजगार दिए, तो उनसे पूछना चाहिए कि तेजस्वी तो हमारे साथ नहीं है, अभी भी आवेदन तमाम विभाग में निकल रही है, तो नीतीश वो कौन निकाले? ठीक है, आप कुछ कहना चाहते? मैडम एक मिनट, जैसे कि हम भाजपा के लोगों का कहना है कि हम बिहार में 40 सीट जीतेंगे और देश में 400 सीट जीतेंगे। जब उनको पूरा भरोसा है कि हम बिहार में 40 सीट जीतेंगे, तो फिर नीतीश कुमार का जो बंद दरवाजा था वो खुला क्यों? भाजपा के नेता बताना। जल्दी से जवाब, जल्दी से फटाफट से जवाब दीजिए। जानना चाहिए कि मैनिफेस्टो क्या होता है। आप सबको बस बता रहे हैं कि इनको ये जानना चाहिए, जवाब नहीं दे रहे हैं कोई भी। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जिसके लिए, जिसके धरती पर आप आई हैं, 2014 के पहले क्या था इसका अनुमान आप नहीं लगा सकती हैं। इतना भयावह स्थिति बिहार में थी का, भोजपुर का, इसलिए कि जहां पर लगी हैं हम लोग सभी कर्जकर्ता हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। इसलिए मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि आर.के. सिंह को आरा आने से जो सपना भोजपुर नहीं देखा था, वो उससे भी बड़ा सपना दिखाकर आर.के. सिंह ने उसको पूरा किया 10 वर्षों में। यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ व्यक्ति पुल पर मर जाते थे, उन्होंने NHI के माध्यम से अपने सांसद के रूप में 220 करोड़ का कोइलवर पुल बनाने का काम किया। मतलब साल में 100 व्यक्ति को मरने से बचाया। एक चीज और छोटा चीज बता दे रहे हैं, डॉक्टर आपके द्वार, ये 2022 से प्रत्येक गांव में भारत का ये पहला योजना है। मेरा सवाल आपकी योजनाओं से जुड़ा हुआ नहीं था, वो बंद दरवाजा खुल क्यों जाता है उस पर था। मैं बोलता हूँ, जो इस सांसद की इतनी तारीफ कर रहे हैं, जिन्होंने जिस गांव को जो गोद लिया आदर्श ग्राम के तहत, क्या वो गांव आदर्श बना? पूछिए इनसे। चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब आपसे लूं, लेकिन आइए पहले जरा, आप बिहार में कानून व्यवस्था की बात, बैठिए आप लोग बैठिए। 70 साल में इनके पास जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री हैं, पूछिए किसी का नाम पता था? आज बच्चा दलित बस्ती, पिछड़ा बस्ती में प्रधानमंत्री के जो 2 साल के बच्चे हैं वो भी बोलते हैं मोदी मोदी। इनके पास कुछ नहीं बचा है। ठीक है, चलिए कुछ सवाल यहाँ पर पूछना चाहिए। चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में इतना बड़ा धांधली हुआ, सुप्रीम कोर्ट बोला एक लोकतंत्र का हत्या हो गया। चुनाव बाद में जीतिएगा, पहले गारंटी दीजिए कि चुनाव निष्पक्ष हो। गला बैठ गया है मेरा। मैं विधायक और सांसद को इतना पेंशन मिलता है, पेपर लीक भी बीजेपी की सरकार नहीं हो रहा। अग्निवीर को पेंशन का हक नहीं है, नेता और सांसद को पेंशन का हक है। उठिए बोल रहे हैं ये लोग की रोजगार, कलम में पावर रहना चाहिए तब रोजगार है। आप लोग राटा कर रहे हैं, आप लोग
मैं आपको बता दूं, आप जिस कैंपस में खड़े हैं, यहाँ 2 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जो हम लोगों ने इस मुद्दे को अभी मुख्यमंत्री को भी हम लोगों ने दिया है। यहाँ के पूर्व प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार के द्वारा 2 करोड़ 10 लाख रुपए यहाँ बाथरूम के लिए घोटाला किया गया है। इसके हम लोगों ने अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी हम लोगों ने दिया है, वहाँ पे भी आपको हम लोगों ने इसके लिए कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। हम लोगों ने 2 सांसद से, अजीत कुशवाहा से और सुदामा प्रसाद से हम लोगों ने इसको सदन में भी उठाया, विधानसभा में भी हम लोगों ने इस प्रश्न को उठाया। लेकिन ठीक है, आप कोई सवाल अगर करना चाहते हैं तो आगे आइएगा। हाँ, उठिए। अच्छा, आपका सवाल मैं जो छोटे में रखिएगा, वरना मैं बिल्कुल छोटा है। मैं अपने यहाँ भाजपा के जो भी प्रवक्ता हैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने 10 साल में कितना रोजगार दिया। पहली बात, मैं 17 महीने का हिसाब दे रहा हूँ कि 17 महीने में मोर देन 4 लाख एम्प्लॉयमेंट तेजस्वी। ठीक है। आप लोगों का किसी का कोई सवाल है? आप ठीक है, चलिए मैं इधर ही आती हूँ। पीछे के लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। मैं अभी एयरफोर्स का मेडिकल देके आ रहा हूँ। एयरफोर्स वाले बोल रहे हैं कि एयरफोर्स वाले बोल रहे हैं कि अग्निवीर जैसा योजना बहुत बेकार है। यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं, बोल रहे हैं राम मंदिर, यहाँ बूढ़े बैठे हुए बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, आराम से आप लोग बैठिए प्लीज, आराम से। मैं आ रही हूँ, आप लोग बैठिए। मेरा एक सवाल, जिनके लिए राम काल्पनिक थे, वो चुनाव आते आते राम भक्त कैसे बन जाते? कांग्रेस से ही पूछ रहे हैं कि जिनकी पार्टी के लिए राम काल्पनिक थे, वो चुनाव आते आते राम भक्त बन जाते हैं। वो अपने पार्टी के नेताओं को बोलते हैं कि राम मंदिर। हम कह रहे हैं, जो विपक्ष से मेरा एक सवाल है, जितना घोटाला किया उसका जवाब वो कब देंगे? और दूसरी बात, सबसे ज्यादा नौकरी नरेंद्र मोदी जी ने आईटी सेक्टर में, टेक्नोलॉजी में, अभी इतिहास इससे ज्यादा नौकरी अभी किसी सरकार ने नहीं दी है। हजारों और विपक्ष से घोटाला चल रहा है, उसमें रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार की मतलब नौकरी ही होती है। रोजगार का मतलब करोड़ों का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें लोगों को चलिए आप ऊपर जाने का रास्ता दीजिए। मेरा क्वेश्चन यह है कि बिहार में 40 में 40 सीट मोदी जी को हम लोग देते हैं। अब बिहार में एक भी अभी ना इंटरनेशनल स्टेडियम है, ना इंटरनेशनल एक भी एयरपोर्ट है। इसके लिए मोदी सरकार क्या कर रही है? ठीक है, चलिए जवाब ले लूं। देखिए, राम को लेकर एक बार फिर आपके लिए सवाल आ गया है कि राम आपके मन में है, भरोसा होता ही नहीं है। अभी नीचे पूछ। मैंने सुना, लेकिन आप जानते हैं ये लोग नहीं विश्वास करेंगे। क्या मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर ने इसी राम जी के मंदिर पे काल्पनिक होने की बात कही है कि नहीं? आप जाइए, राज्यसभा के स्टेटमेंट है, आप जाइएगा, 2 साल पहले का है। राजस्थान के केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी यही बोला जो बोला है। इन लोग को नहीं पता होगा, इनसे जब ये बात पूछिएगा ना तो ये बात को ले जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अग्निवीर योजना, आप इस एरिया में खड़ी है ना, 10 किलोमीटर के एड्रेस में, आप ठंड में भी आइएगा तो यहाँ का नौजवान पसीना बहाता है कि आर्मी में काम करे। और उनके साथ देश के नरेंद्र मोदी ने धोखा किया है। ये जनता की आवाज सुनेंगी और 2024 में देखिएगा ये वोट में। सबसे बड़ी बात है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, तो इतना जरूर है, मुद्रा लोन के माध्यम से इस देश में 56 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाई गई है मुद्रा लोन से। आप सिर्फ अपनी वो बताने लगते हैं, बोलिए। देखिए, सब लोग अग्निवीर के बारे में बात कर रहा है, हम पूर्व सैनिक हैं, इसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग शांत रहिए। अच्छा, मुझे माफी के साथ, क्योंकि मेरे को ब्रेक लेना है। बहुत सारे सवाल मैं जानती हूँ रह गए जनता के, लेकिन क्योंकि इस समय मेरे पास इतना ही था और सवाल ले नहीं पाएंगे। माफी के साथ धन्यवाद करना होगा सारे मेहमानों का भी और साथ ही हमारी आरा की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे किसी और शहर में आपको मिलेंगे। कौन बनेगा प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ाएं। फिलहाल इजाजत दीजिए।